Welcome and hi to the Gupta Analytics classes. So first of all, I want to thanks to all my friends and colleague member who has supported my first video on the Excel Analytics. So where I have talked about the how to start with the Excel for the beginners. So within 20 hours, I have got 100 ever viewers and 17 subscribers. So thank you all of my colleague members and the friends to support me. So let's move into that. Yesterday, we have talked about how to do the sum, uh, multiplication, addition, subtraction, divide, and the percentage. Okay. So once feedback which I have got, like people wants to get to know the things in Hindi. So आज हम लोग दूसरा चीज करेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि कोई भी अगर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो उसे हम कैसे स्ट्रक्चर वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एक एग्जांपल बनाया है जिसमें मैंने एक उदाहरण दिया है। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है जॉन 10, रीता 20, रेयान 30। ओके, लाइक दैट आई हैव मेंशन। सो यहाँ पे क्या है कि मेरे साथ जॉन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, सपोज कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं जॉन 10/2, ओके, area, okay, like that I have mentioned the address. Okay, so I don't need extra information along with the name. This is the additional information for me. Okay, अगर आपके पास सेम जॉन की तरह जैसे रिता, रेयान, शेरी, मैरी, ये सभी के लिए अगर आपके पास ढेर सारा डेटा है, ठीक है, अगर आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि जैसे अगर ये 10/2 बैरिया जो एड्रेस है, अगर मुझे सिर्फ यही चाहिए तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे जितना डेटा इसको फिल्टर करना है उसको मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा डेटा पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर पार्ट पे, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें मैं जाऊँगा डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन। ओके, तो मैं टेक्स्ट कॉलम पे जाऊँगा जिसमें मुझे दो चीज़ दिखेंगे, एक दिखेगा डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टार्ट करता हूँ फिक्स्ड विथ से। फिक्स्ड विथ में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड विथ में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डेटा प्रीव्यू दिखा देगा, जो भी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है उसमें मुझे कहेगा एक कर्सर ड्रॉ करने के लिए कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करके रखा हुआ है जो ये नंबर्स को अलग कर सकता है और इसको अलग कर सकता है। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ओके, ये 40 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा 40 में अटैच कर दूंगा। ठीक है, ये 50 को भी मैं अटैच करता हूँ। सिमिलरली मैं 30 को भी अटैच करता हूँ। ओके, उसी तरह मैं 20 को भी अटैच करूँगा और सिमिलरली मैं 10 को भी अटैच करता हूँ। ओके, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मुझे अब सिर्फ नेम ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, मैंने फिक्स्ड विथ पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया। अब मुझे मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए। अगर मैं इसको अलग करता हूँ तो इससे जॉन का अगर आप देखोगे तो जॉन सेपरेट हो जा रहा है, रीता सेपरेट हो जा रही है, रेयान, क्योंकि ये लोग सिर्फ 1 2 3 4 कैरेक्टर्स के हैं। ओके, तो 4 कैरेक्टर्स के हैं वो अटैच कर, बट सीरी और मैरी ये 5 5 इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, तो ये आर और वाई दोनों को अलग कर दे रहा है। अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो 1 अलग हो जाएंगे, 3 जिसमें आई और ये आ जाएगा, तो नंबर्स मेरे यहाँ पे अलग नहीं हो रहे हैं। ये उन चीज़ों के लिए है कि जब हमारा कुछ कैरेक्टर्स या नंबर हमारा फिक्स्ड हो कि हाँ नहीं हमें इतना ही अलग करना है, तब जाके हम इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग करता हूँ, फिनिश करो के ओके करूँगा, तो आप देखो रिजल्ट ये आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे 3 बार सेलेक्ट किया था, इसलिए 3 बार में 3 बार में ये सेपरेट हुआ है। फर्स्ट केस में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स,
सेकंड केस में 1 कैरेक्टर, थर्ड केस में अनदर कैरेक्टर। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं जैसे डेटा पहले था, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट कॉलम पे जाऊंगा। अब मैंने आपको फिक्स्ड विथ बता दिया कि कैसे होता है। अब हम लोग जाएंगे डिलीमिटेड में। डिलीमिटेड में क्या है, यहाँ पे आप ऑप्शन उसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कितने भी नेम लंबे चौड़े क्यों ना हो, अगर उसमें मैंने कुछ एडवाइस दे के रखा है, फॉर एग्जांपल स्पेस, ओके, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर्स। अदर्स अगर आपको पता है कि मेरे इस कैरेक्टर में जो यहाँ पे है, इस कैरेक्टर में कुछ अलग है जो इसमें नहीं दिए हुए हैं, आप वहाँ पे सिंबल डाल सकते हो, लाइक दिस, जो भी है आप डालोगे वो सेपरेट हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ में ये जो डेटा है, इस डेटा में मेरे पास स्पेस है, ठीक है, जिसको ये डेटा डिराइव कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेस पे क्लिक करूँगा और कॉमा को अलग करूँगा। जैसे ही मैंने स्पेस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो ये सारे के सारे डेटा आपको अलग हो रहे हैं। इसको जब मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश किया, इसको मैं ओके करूँगा, ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये सारे के सारे नेम अलग हो गए, करेक्ट। सेम थिंग, फॉर एग्जांपल इसको मैं फिर से जाता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया। अगेन डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम पे मैं जाऊँगा। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद फिर से डिलीमिटेड पे मैं जाके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इसमें मेरे पास क्या है, कॉमा है, ठीक है। तो मैं कॉमा पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मेरा कॉमा का जो सिंबल है वो सिंबल हट के आपको सिर्फ नंबर्स अलग हो जाएंगे, करेक्ट। इससे मेरा क्या हुआ कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर भी रहा और इजी वे में फिल्टर भी हो गया। तो मेरा जो अनवांटेड था वो चला गया, करेक्ट। अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे अलग से इसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस चाहिए, करेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है इसमें भी सेम चीज़ करना है। डेटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम, करेक्ट, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाके डिलीमिटेड पे जाइए, नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि हमारा सेपरेटर कॉमा है, ठीक है। अगर मैं कॉमा किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा आपको ले लेगा। तो आपको कॉमा नहीं करना, आपको क्या करना होगा, स्पेस करना होगा, ओके। आपने जब स्पेस किया तो ये दो भाग में छट गया, करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि जॉन भी अलग हो गया, 10/2 भी अलग हो गया, और उसका एड्रेस एड्रेस उसका डिफरेंट डिफरेंट में जा रहा है। तो हम लोग ये स्टेप नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब हमें जाना होगा फिक्स्ड विथ में। इसमें हमें फिक्स्ड विथ में पता है कि हमने पर्टिकुलर स्पेस दे के रखा है, करेक्ट। स्पेस दे के रखा है, इसको मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा अगर नेम ज़्यादा होते हैं तो। जैसे ही मैं बढ़ा दूंगा और इसको मैं मर्ज कर दूंगा इसी में, ताकि ये अलग ना हो, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करके फिनिश करूंगा तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए ये हो गया हमारा सेपरेटर। सेपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें स्पेस या कॉलम या बहुत कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा आता है कुमार स्पेस समीर, ओके। देन हमारे पास एक और डेटा आता है स्पेस, ठीक है, स्पेस, देन आता हमारे पास लेफ्ट, ओके। फिर यहाँ पे आता है सीता स्पेस कुमारी, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और डेटा आता है राम कुमार कुमार, ओके। हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको होम पे जाके एक स्ट्रक्चर वे में फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके। इसको मैंने एज यूजुअल कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें मेरा क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे स्पेस फिल हैं, और क्योंकि इसके अगर मैं कॉपी भी करता हूँ या फिर एक एक करके हटाने भी जाऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा, कहाँ पे क्या स्पेस है, कितना स्पेस देना है। अगर मान लीजिए ये तो अभी हमारे पास 4 नेम है, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से हमारे पास 100 होंगे, तो आप 100 के लिए करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, करेक्ट। कुछ नहीं करना होता इसमें, इसमें हमें फॉर्मूला डालने होते हैं। आपको पता है कि कोई भी फार्मूला, जब भी हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे, हमें इक्वल का साइन देना होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है ट्रिम, TRIM। आप ट्रिम डालो, ठीक है। ट्रिम डालने के बाद ब्रैकेट दो, जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको सेलेक्ट करके क्लोज करो,
आपका ये डेटा फिल्टर होके एक प्रॉपर वे में आपको दे देगा, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिम। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिम फंक्शन। ओके, सो इसको भी मैं मिडिल में कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया ट्रिम फंक्शन। करेक्ट, ट्रिम फंक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी कुछ एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, वो फुल में होता है, ऐसे लिखा रहेगा एड्रेस। ओके, ये बहुत हमारा स्पेस ले रहा है समटाइम। आपको क्या चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे स्पेस इस पे नहीं चाहिए, मुझे 3 वर्ड या 4 वर्ड काफ़ी है जो ये सारी चीज़ को डिराइव कर सकें। करेक्ट, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है सेम एज यूजल, इक्वल साइन, बिफोर स्टार्टिंग एनी फॉर्मूला इक्वल साइन। ओके, इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट। ओके, अगर आपको लेफ्ट से उठाना है तो लेफ्ट लिखिए, राइट से उठाना है तो राइट लिखना है। ठीक है, लेफ्ट उठाया, जो भी मेरा कैरेक्टर है उसको लिया, कॉमा किया। अब मुझे मान लीजिए नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाना है। मान लीजिए इसमें मैं 2 कैरेक्टर से मुझे पता चल जाएगा कि ये मैंने एड्रेस दिया, तो मैं वहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, अगर आपको 3 लेना है आप 3 लिख सकते हो, 4 लेना है तो आप 4 लिख सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर डालिएगा तो आपको ये एक शॉर्टकट दे देगा। ठीक है, सपोज कि आपको अब जानना है कि हम एक एक करके करें या दो दो करके। ये क्या है, फॉर एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूँ। लेफ्ट में डाला फंक्शन। ओके, मैं इस पे जाके आपको ड्रॉप डाउन करके दिखाऊंगा, कॉमा, मुझे यहाँ से 3 वर्ड्स उठाने हैं, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ठीक है, 3 वर्ड्स आ गए। अब इसे कुछ नहीं, इसे सिर्फ ड्रॉप डाउन करोगे, आपका सारा का सारा आ जाएगा। करेक्ट, अब चलिए, ये हो गया मेरा लेफ्ट का। सिमिलरली मुझे राइट का चाहिए, मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए, मुझे राइट चाहिए। करेक्ट, तो मैं राइट का उठाऊंगा, कॉमा, राइट से मुझे कितना बताना है, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मुझे 5 उठाना है, मैं 5 डाल दिया। करेक्ट, तो इस तरह से आ गया मेरा ड्रेस। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर उठाने हैं या राइट से कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं। सो इस तरह से आप लेफ्ट राइट का फंक्शन यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को शॉर्टकट में करने के लिए। और ट्रिम फंक्शन से आप किसी भी स्पेस या नेम का जो स्पेस बन रहा है उसे आप शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में एक जगह पे ला सकते हो। और सेपरेटर से हम कोई भी नेम्स या फिर पर्टिकुलर थिंग्स को अलग कर सकते हैं। अगर मेरे साथ किसी एक डेटा में एडिशनल अटैच डेटा है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इन अ वेरी इजी वे। Okay, so this is all for the today's class. Thank you very much, and if you like our video, do subscribe, press the bell icon and like and share it. Okay, so अगर आप इसे शेयर करते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं एक्सेल को, आप उन्हें शेयर करके इसके बारे में बता सकते हैं। So thank you very much.